नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार कुछ ऐसी घटना चक्कर होने लगते हैं जिनके ऊपर दृष्टि देना आवश्यक हो जाता है। ऐसी ही एक स्थिति बन रही है जिसका असर इंडिविजुअल्स पर और देश पर और पूरी दुनिया पर आएगा। वो है 29 मार्च का 2025 का होने वाला सूर्य ग्रहण। उससे पहले आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को इसको सब्सक्राइब करें और इसको आप बटन आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जो ग्रहण की स्थिति है देश के इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए देखी जाती है, समझी जाती है क्योंकि देश का जन्म जब 15 अगस्त 1947 को हुआ था मध्य रात्रि में, तो देश की कुंडली में एक ऐसा योग बन गया जिससे हर ग्रहण का असर देश पे आता है। 1947 के बाद लगभग 310 ग्रहण जो हैं, हर वर्ष में एवरेज 4 ग्रहण आते हैं, उनका असर देश की हर प्रकार से देश के बड़े भाग पर और बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक, व्यक्तिगत सुरक्षा, प्रधान पद, सब कुछ असर देखने में आते हैं। तो देश की कुंडली पहले क्या समझ ले, 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि। यदि ये सारा डाटा किसी सॉफ्टवेयर में कार्यक्रम में फीड करें तो ये बनता है 2 नंबर टॉरस लगन है या वृषभ लगन है, और कुंडली में, देश की कुंडली में 3 नंबर में मंगल है, 4 नंबर में शुक्र है, शनि है, सूर्य, चंद्र तथा बुध। शुक्र तथा शनि अस्त है। जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ राहु, जहाँ पे गुरु है। जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ पे केतु है, लगन में राहु है। जो राहु केतु का जो एक्सिस है इसकी वजह से ये सर्पयोग बना पड़ा है। इसलिए जब भी ग्रहण आता है, इंडिया और पाकिस्तान भी ग्रहण में पैदा हुआ है, इन दोनों देशों में बड़े तनाव आते रहते हैं। तो 29 मार्च 2025 को चैत्र कृष्ण पक्ष और का जो ये दिन है और अमावस्या है, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये सब कुछ होगा, जो शाम को 7:27 तक चलेगा। शनिवासरी अमावस्या और सूर्य ग्रहण है। शनिवासरी अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है। लोग जो है हरिद्वार में हर जगह, गंगा के किनारे हर जगह शहरों में स्नान करेंगे। बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है और शनिवार की अमावस्या भी है। जी, देश में अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि ये देश में ग्रहण विजिबल नहीं है। ये ग्रहण जो है यूरोप में, और आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ यूएस, नॉर्थ ऑफ कनाडा, नॉर्थ ऑफ रशिया, नॉर्थ के भागों में और कुछ भागों जैसे यूरोप के कुछ भागों में ये होगा। भारत में विजिबल नहीं है, ग्रहण विजिबल नहीं है। तो इसलिए कोई आप ये कहें कि सूतक इत्यादि लगना, ग्रहण के विषय में गर्भवती महिलाओं को सावधानी लेना इत्यादि, उससे कुछ करने, धार्मिक रूप में कुछ इसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ग्रह का असर जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे असर आता है। उस दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण है। तो ग्रहण जो है, उस दिन जो ग्रहण के दिन की जो 15 अगस्त 1947 में देश की कुंडली में लगन में बृहस्पति होंगे, द्वितीय भाव में मंगल चल रहे होंगे। नेटल हॉरोस्कोप यानी देश के हॉरोस्कोप में मंगल पहले भी इसी में। केतु नीच होंगे, पंचम भाव में होंगे। और बाकी सारे ग्रह, 3 ग्रह को छोड़ दें तो राहु, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि। शनि रात को 9:44 तक प्रवेश करेंगे, परंतु समझिए बाउंड्री पर हैं, तो कस्प पर हैं ये कुंभ और मीन के, तो ग्रहण में प्रभावित है। तो ग्रहण में मीन राशि में जो ये ग्रहण लगेगा उसमें राहु, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र तथा शनि होंगे। इसमें शनि और बुध ग्रह दोनों अस्त होंगे। शुक्र प्रबल होगा, देश का लग्नाधीश है, प्रबल होगा इसलिए। और सूर्य चंद्र की अमावस्या होगी, शनिवार का दिन होगा। शनि देश का भाग्येश भी है, तो इस ग्रहण का असर देश पे शुभ रहेगा। हर प्रकार से देश में समृद्धि का योग होगा, देश के लिए शुभ रहेगा। इस समय देश का जो है, जो दशा इत्यादि चल रही हैं, वो चंद्रमा दशा में सूर्य अंतर चल रहा है मार्च के आरंभ से लेकर और 11 सितंबर तक। तो सूर्य एकादश भाव में है और देश की कुंडली में वैसे ही प्रबल है। तो देश के लिए भारी राजनीतिक सफलताएं, हर प्रकार से गवर्नमेंट को, सरकार को लाभ होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जहाँ जहाँ ग्रहण लग रहे हैं वहाँ के राज्यों की तुलना में देश ज़्यादा प्रबल होना, अमेरिका के ऊपर असर है तो भारत का अमेरिका के सामने सर उठाकर चलना, रशिया इत्यादि, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ग्रहण देश को लाभ देने जा रहा है, धन के लिए लाभ देने जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव जरूर कुछ हो सकते हैं, धन के लिए लाभ, वर्षा के लिए लाभ, सारे लाभ। ग्रहण का असर जो है जिन लोगों के लिए अशुभ नहीं है, इस ग्रहण का असर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 31 मई तक देखने में आ सकता है। उसके उपरांत इस ग्रहण के असर नहीं है क्योंकि देश में विजिबल नहीं है, पर 31 मई तक ग्रहण के असर आ सकते हैं। क्योंकि उसका कारण है 29 मार्च को जिस दिन ये ग्रहण है उस दिन शनि राशि बदल रहा है, और 15 मई को बृहस्पति और 18 मई को ग्रहण में इन्वॉल्व जो राहु है राशि बदल रहे हैं। तो देश के लिए, धन के लिए उत्तम, देश की भौगोलिक सुरक्षा के लिए उत्तम, मौसम के लिए उत्तम, राजनीतिक दृष्टि से उत्तम, गवर्नमेंट के सारे फैसले सक्सेसफुल, भावनात्मक रूप से देश पे नियंत्रण, शत्रुओं के ऊपर विक्ट्री, और जितने भी देश में जिस प्रकार की नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब के ऊपर ये देश अच्छा जाएगा। और क्योंकि सूर्य का अंतर चल रहा तो देश के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में पूरी सफलता होगी, सरकार नए फैसले ले सकती है। ग्रहण का आरंभ जो है दोपहर 2:21 से लेके मध्य भाग जो है 4:17 और समाप्त ग्रहण हो जाएगा 6:14 तक। और ये ग्रहण 93.8% होगा, यानी काफ़ी बड़ा ग्रहण है, 100% नहीं है, ये खंडग्रास ग्रहण कह सकते हैं। 9.38% जो है ग्रहण जो है इसमें सूर्य जो है अदृश्य हो जाएगा, पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण नहीं है, परंतु देश पर सारे प्रभाव पॉजिटिव हैं। इस ग्रहण के असर के कारण कुछ दिन पहले ही असर आने शुरू हो जाते हैं। तो 11 मार्च 2025 से 11 सितंबर 2025 तक गर्मी तेज रहेगी, ग्रहण का कुछ समय पहले और बाद का प्रभाव। राजनीतिक रूप से सरकार प्रबल रहेगी। दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के भागों में विशेष करके कुछ तनाव रहेंगे, वो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की वजह से, परंतु देश को इस ग्रहण से कोई हानि नहीं है। ग्रहण देश के लिए अत्यधिक उत्तम होने जा रहा है, परंतु कुछ लग्नों के लिए, राशियों के लिए ग्रहण के ऊपर सावधानी रखनी आवश्यक होगी। कौन से हैं? मेष लगन के द्वादश भावों में ग्रहण लगेगा, संतान, मानसिक स्थिति, पिता और आपकी नौकरी इत्यादि। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधानी रखने का होगा। कर्ज से लेन देन से बचना होगा, शेयर मार्केट से बचना होगा, यानी मेष लगन के लिए सावधानी। वृषभ लगन के लिए अत्यधिक उत्तम हर प्रकार से। मिथुन लगन के लिए हर प्रकार से तुम दशम भाव में ग्रहण लगेगा, तो दशम ग्रहण भाव शुभ है। आपकी नौकरी, आपके धन हर प्रकार से आपके लिए प्रबल रहेगा। कर्क लगन के 9th हाउस में भाग्य भाव में लगेगा, मिक्स रिजल्ट्स आएंगे। धन को लेके और शेयर मार्केट से बचना होगा, धन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, पारिवारिक शांति को लेके, जीवन साथी को लेके थोड़ा संभल के चलना होगा। सबसे खराब होगा सिंह लगन के लिए, अष्टम भाव में लगेगा। अष्टम भाव में जिस दिन ये ग्रहण लग रहा है शाम को ही शनि भी अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव में राहु है, चंद्र है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, यानी शरीर, नौकरी, जीवन साथी सब कुछ इकट्ठा है। इनको सर्वाधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। एकादश भाव में मंगल जरूर आपको बचाने की कोशिश करेगा, दशम भाव में गुरु धन को बचाने की कोशिश करेगा, परंतु ग्रहण का अष्टम भाव में लगना आपको कम से कम भी जो समय है 15 मई तक का बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। याद रखें, ग्रहण से 7 दिन पहले शनि अस्त हो रहे हैं, 19 मार्च से लेके और 26 मार्च तक शनि अस्त भी है। 15 मार्च से 15 दिसंबर तक ये सभी ग्रह अष्टम भाव में चलते रहेंगे। सूर्य अष्टम में रहेगा, शुक्र अष्टम में रहेगा, राहु जो है अष्टम में रहेगा, शनि अष्टम में रहेगा। तो आपको अपनी परिवार के, जीवन साथी की, पिता की, सबके सुरक्षा के प्रति ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टि गुरु पर पड़नी शुरू हो जाएगी। संतान के संबंधी मैटर्स, शराबियों को, जिनका लिवर खराब है, उनके लिए भारी तनाव का समय 2 माह का ये आ ही रहा है, 15 जून तक, 15 मई तक, तो सबके लिए सावधानी होगी। कन्या लगन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, सप्तम भाव में लगेगा। आपको संतान से जुड़े तनाव, धन से जुड़े तनाव, अन्य प्रकार के तनाव, व्यक्तिगत लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ से जुड़े तनाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य में कोई बुध अस्त है, शनि अस्त है, तो आपको सर दर्द का, हेडेक्स का, पूरी बॉडी में तनाव रहना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, ये संभव है।
कन्या लग्न के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तुल्य लग्न के लिए अत्यधिक उत्तम, छठे भाव में लगेगा शत्रुओं का नाश, बीमारियों से मुक्ति, हर प्रकार के सुधार। केवल आपको शेयर मार्केट से बचना होगा। हर प्रकार के सुधार, बीमारियों से मुक्ति, हर प्रकार का, नौकरी में अच्छा, व्यापार में अच्छा, हर प्रकार से। वृश्चिक लग्न में थोड़ा तनाव रहेगा, पंचम भाव में लगेगा आपका लीवर, लेडीज है तो मंथली साइकिल, गर्भवती महिलाएं, धन, नौकरी, मानसिक स्थिति, इस पे सावधानी रखनी होगी। सारे जीवन के फैसले संभल कर लेने होंगे। 19 मार्च से लेके और 15 मई तक, विशेष करके 15 मई तक, हाँ, जब तक सूर्य मेष में नहीं जाएंगे आपको सावधान रहना होगा। तो 1 माह के लिए लगभग समय उत्तम नहीं है। उसी प्रकार धन लगन की बात करें तो धन लगन में चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लगेगा। मानसिक शांति, नौकरी, जीवन साथी, पिता, पत्नी, आपका स्वास्थ्य इत्यादि हर जगह पे प्रभाव रहेगा। पेट की समस्या, लंग्स की समस्या, गुर्दों की समस्या और स्किन का। हार्ट पेशेंट्स सबसे ज़्यादा सावधान रहें, मेष में, सिंह में और धन लगन में, तीनों में हार्ट पेशेंट सावधान रहें, इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात करते हैं मकर की। मकर लगन के लिए अत्यधिक उत्तम है। हर प्रकार का मान सम्मान, नए मौके, नई पार्टनरशिप, ज़्यादा धन, मान सम्मान में वृद्धि, प्रेम संबंधों में अच्छा, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, क्रिएटिव फील्ड के लिए, टीवी, बॉलीवुड, हर जगह उत्तम। बात करें कुंभ की तो मिक्स रिजल्ट्स हैं। परिवार के स्थान पर लगेगा। धन के मामले में सावधान रहना होगा। भाषा पे, खान पान पे नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शनि शाम को इसी एक्सिस में प्रवेश करेंगे इन ग्रहों के साथ में। तो आपको अपनी जुबान पर, स्वास्थ्य पर, धन पर, शेयर मार्केट इत्यादि में सावधानी रखनी होगी। जल्दबाजी ना करें, परंतु इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है। फिर जैसे मैंने कहा, मेष, सिंह और धन के अतिरिक्त जो मीन लगन है इस पर भी असर आएगा, क्योंकि सप्तम लगन में ही ये असर आएगा। आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य। चंद्र जो है अस्त है, सिंह वो जो है सूर्य ग्रहण है, संतान, बड़ी संतान, छोटी संतान से जुड़े विषय, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका जीवन साथी, आपका शरीर, स्वास्थ्य, सबके ऊपर सावधानी के आपको चलना होगा। जितने भी लोगों के लिए खराब है उन सब के लिए ग्रहण के पहले सामान जोड़ लें, और ग्रहण के उपरांत जो है सायंकाल, जो इसका समय जो समाप्ति का है उसके उपरांत जो है आप जो है 6:14 के उपरांत दान कर सकते हैं। दान में क्या होगा, इन 4 लग्नों के लिए गेहूँ, चने की दाल, चीनी, साबुत मूंग, काले उड़द, नारियल तेल, सरसों का तेल और नमक, सबका वजन आपके शरीर का चौथाई भाग के बराबर कम से कम हो। हर चीज़ को, सामान को जो है आप स्पर्श करें। पूजा करने पहले जल का छींटा देके, फूल अर्पित करके और कोई कॉइन वो अर्पित करके, फिर सबको स्पर्श करके भगवान शंकर का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए हर वस्तु को अपने सर के ऊपर क्लॉकवाइज कम से कम 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप करें, और इससे बहुत अधिक रिलीफ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको पहले भी कर सकते हैं, प्रातःकाल, और सायंकाल भी कर सकते हैं, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। परंतु जिनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।